नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। दिल्ली सीएम ने दावा किया है कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि आबकारी नीति वाले मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए भाजपा 25 करोड़ का दे रही ऑफर। दिल्ली सरकार का 15 से 20 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। 16 फरवरी को वित्त मंत्री आतिशी बजट पेश करेंगे। केजरीवाल सरकार ने बजट सत्र की फाइल उपराज्यपाल बीके सक्सेना को भेजी। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर विशेष फोकस किए जाने की उम्मीद है। दिल्ली में पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। इनमें 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार पाने वालों में 30 महिलाएं भी शामिल हैं। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। कई दिनों से गलन लोगों को कर रही है परेशान। लोग दुआ मना रहे हैं कि अब बहुत हुई सर्दी, खत्म हो जाए सर्दी। दिल्ली के शाहदरा इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही। गाड़ी के शीशे तोड़कर बैटरी और साउंड सिस्टम चोरी करने का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही। हरियाणा के 2 जिलों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत से इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत करेंगे। परिवहन मंत्री को जगाधारी यमुनानगर से सिटी बस सेवा शुरू करेंगे। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने तोड़ा प्रोटोकॉल, राम से जोड़ा रिश्ता। श्री राम प्रभु से जुड़ी प्रस्तुति देख मंच से उतरे सीएम मनोहर लाल। मंच से उतरकर सीएम ने श्री राम के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। मोगा में जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे स्कूली बच्चे। कड़ाके की ठंड में घंटों ठंडी फर्श पर अपनी पारी के इंतजार में बैठे दिखे बच्चे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने आए विभिन्न स्कूलों के बच्चे कड़ाके की ठंड में बर्फ जैसे ठंडे फर्श पर बैठे नजर आए। फरीदाबाद में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से लगी भीषण आग। हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल की कई गाड़ियों के साथ आग पर काबू पाया। पंजाब के लुधियाना में गैस एजेंसी के डिलीवरी मैन से दिनदहाड़े बदमाशों ने तेज धार हथियारों के बल पर लूट की है। उससे 48,000 रुपए की नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हुए हैं। आपको बता दें, ऑटो में सवार डिलीवरी मैन बदमाशों से भिड़ गया। इस दौरान उससे धक्का देकर चोटिल भी कर दिया गया। अमृतसर में धुंध के कारण हुआ हादसा। 2 बड़े हादसे हुए। जींद जिले के नरवाना में ट्रैवलिंग गाड़ी की ट्रक के साथ टक्कर हुई है। वहीं इस दौरान 2 लोगों की मौत हुई जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। पंजाब में 6 देशों की कंपनियां करोड़ों का निवेश करेंगी। देशों के प्रतिनिधि व कंपनियों के प्रबंधक राज्य का करेंगे दौरा। सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली में हुई है पहले चरण की मीटिंग। आईटी से लेकर फूड प्रोसेसिंग में निवेश करेंगी ये कंपनियां। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू की है। इलेक्शन प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। राज्य की कमान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। कनाडा में खलिस्तानियों ने भारतीय दूतावास के बाहर तिरंगा, आपको बता दें, तिरंगा को पैरों तले दबाकर अपमान किया है। कट्टरपंथियों ने भारत विरोधी नारेबाजी कर सिखों को गुमराह किया है। अमेरिका में खालिस्तान रेफरेंडम में अधिक से अधिक वोटिंग करने के लिए कहा गया। इस दौरान तिरंगे का अपमान रोकने के लिए कनाडाई पुलिस भी आगे नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस साल भी स्कूली बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। परीक्षा को उत्सव की तरह मनाने और विद्यार्थियों में तनाव दूर करने के लिए वो उनसे सीधा संवाद करेंगे। बिहार में चल रही सियासी हलचल के बीच कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। बिहार में चल रही सियासी गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी है। रायपुर की सड़कों पर तेज रफ्तार में बाइक के चक्के को हवा में उठाकर धूम फिल्म की तरह हो रही स्टंटबाजी करने वाले लड़कों को जाना होगा जेल।
छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नई बिजली दर तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 प्रमुख सरकारी बिजली कंपनियों ने टैरिफ प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजे हैं। रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने राजनांदगांव जिले के दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया है। राजनांदगांव में जनसंपर्क विभाग के सहायक ग्रेड 3 आनंद सागर चतुर्वेदी को भी सम्मानित किया गया। बिलासपुर जोन से 6 आस्था स्पेशल ट्रेनें अयोध्या के लिए चलेंगी। पहली ट्रेन 31 जनवरी को गोंदिया से रवाना होगी। गोंदिया के अलावा दुर्ग, रायपुर और अनूपपुर रेलवे स्टेशन से भी यह सुविधा दी जाएगी। बिलासपुर से इस ट्रेन की सुविधा 18 फरवरी को मिलेगी। कोरबा में एससीसीएल कर्मी के पुत्र का मिला है 100, बेटे का 100 देख एससीसीएल कर्मी के होश उड़ गए। ठंड के कारण अकड़ चुका था मृतक का 100। लोगों ने कुसमुंडा पुलिस को घटना की जानकारी दी। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। जनवरी के आखिरी सप्ताह में मध्य प्रदेश में बारिश का ट्रेंड। इस बार भी मौसम भी ऐसा ही रहेगा। तेज बारिश की जगह बूंदाबांदी होगी, वो भी जबलपुर संभाग के जिलों में 28-29 जनवरी को बूंदाबांदी होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर राजनीति गरमाई। उज्जैन में दोहरे हत्याकांड को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उज्जैन में हुआ है दोहरा हत्याकांड। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोरावा में नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन एमपी की 36वीं राष्ट्रीय जूनियर नेटबॉल बालक बालिका स्पर्धा का हो रहा आयोजन। इसमें 25 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में मध्य प्रदेश की बालिका टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। डिंडोरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग के सीबीएमओ का सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग के सीबीएमओ ने बाइट लेने पर पत्रकारों के साथ गाली गलौज और धमकी दी। उज्जैन में भाजपा नेता और उनकी पत्नी की हत्या हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। दोनों 2 दिन पहले ही पंजाब से लौटे थे। बैतूल में हजारों राम भक्तों ने श्री राम लला को 13 करोड़ राम नाम जप का अनूठा उपहार समर्पित किया है। 13 करोड़ राम नाम जप केवल 13 घंटों के अंदर पूरे किए गए हैं। छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी श्री राम की भक्ति में लीन नजर आए। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भाजपा को सभी सीटें देने वाले राजस्थान में इस बार चुनौती बढ़ती नजर आ रही है। इसी को देखते हुए भाजपा ने आपको बता दें अभी अपने नेताओं को प्रदेश के दौरे पर भेजना शुरू कर दिया। इसी के चलते उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 1 दिवसीय जोधपुर दौरे पर पहुंची। बीकानेर ने विद्यालय के गणतंत्र दिवस समारोह में शराब पीकर पहुंचे प्रिंसिपल के निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। परतपुर आपको बता दें परबतसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल अरविंद कुमार दानोदिया शराब पीकर विद्यालय पहुंचे थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती और कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए हैं। बोर्ड द्वारा पहली बार अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप के जरिए एडमिट कार्ड भेजे गए हैं। बीकानेर में सोयाबीन तेल से भरे ट्रक में अचानक आग की घटना सामने आई। हादसे के समय गाड़ी की केबिन में बाप और बेटे थे। गाड़ी से कूदकर जान बचाई। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। मामला बीकानेर के खाजूवाला का है। दौसा में मिल्क पाउडर की धोखाधड़ी के मामले में हुआ है खुलासा। पुलिस ने मेवात गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिल्क पाउडर बरामद किया है। वारदात का खुलासा एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। कोटा में प्रदेश भर की स्कूलों में शिक्षकों से गलत आचरण को लेकर शिक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है। कहा कि जो भी शिक्षक स्कूलों में गलत आचरण करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रॉपर्टी पर चलेगा बुलडोजर। फरवरी का महीना नजदीक आने के साथ ही अब सीकर में तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो गया। सीकर में रात के तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। रविवार को खड़गे देहरादून में विराट कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता पिछले कई दिनों से खड़गे के दौरे को लेकर इसको सफल बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 5 फरवरी को देहरादून विधानसभा में आहूत किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से सत्र को लेकर आदेश जारी किया गया है। 1 दिवसीय विधानसभा का होगा यह सत्र। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा सदन के पटल पर रखा जाएगा। सितारगंज 68-11 और सुल्तान 11 के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें
68-11 विजयी रहा है। हज कमेटी के अध्यक्ष और सभासद ने विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का हुआ कार्यक्रम। सीएम आवास सभागार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। संघ के वार्षिक अधिवेशन में प्रतिभाग किया। उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा संघ का सुभाष रोड में हुआ कार्यक्रम। इस बीच गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एयरपोर्ट से लेकर गोरक्षनाथ मंदिर तक भव्य स्वागत की तैयारियां की गई थी और मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। तकरीबन 20 पॉइंट पर योगी का स्वागत किया जाएगा। जगह जगह स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार गोरखपुर के दौरे पर पहुंच रहे हैं सूबे के सीएम। एयरपोर्ट से लेकर गोरक्षनाथ मंदिर तक भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें 20 पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर सीएम का स्वागत किया जाएगा। तो गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महिला, पुरुष और बच्चे मुख्यमंत्री की एक झलक के लिए लाइन में लगे नजर आए हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, साफ तौर से आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। 20 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहां पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा और हर जगह अलग अलग तरीके के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तो जगह जगह स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के बाद, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अब गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और आम नागरिकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें गोरक्ष पीठ का महत्वपूर्ण योगदान रामलला के मंदिर के निर्माण में है, जिसको देखते हुए गोरखपुर की आम जनता भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने के लिए सड़कों पर पहुंची है और स्वागत के लिए मुख्यमंत्री का बड़ी संख्या में जनता पहुंची है। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री आज गोरखपुर पहुंचे हैं और भव्य स्वागत की तैयारियां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही आम नागरिकों ने भी भव्य स्वागत की तैयारियां की हैं। 20 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहां मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा और धन्यवाद भी आम जनता के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद पहली बार पहुंच रहे हैं और जिसको देखते हुए तमाम तैयारियां की गई हैं। गोरखपुर में जगह जगह मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कई जगह विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री का स्वागत और धन्यवाद देने पहुंचे हैं। आपको बता दें जिस तरीके से गोरक्षनाथ मंदिर मठ का महत्वपूर्ण योगदान है रामलला मंदिर के निर्माण में, उसको देखते हुए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रामशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामशंकर, मुख्यमंत्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज मुख्यमंत्री का गोरखपुर का पहला दौरा है। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कई जगह ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां मुख्यमंत्री का स्वागत करने की तैयारी है। क्या है अहम अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें आज शाम जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पे आए हैं, वहां से वो गोरखनाथ मंदिर के लिए निकले हैं। इसमें तकरीबन 20 पॉइंट से ज्यादा जगह उनके भव्य स्वागत के लिए बनाया गया, जहां लोगों ने तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करके और फूल माला लेके उनका भव्य स्वागत किए हैं। आपको बता दें जब वो एयरपोर्ट से निकले हैं तो हड़ावा फाटक से लेके गोरखनाथ मंदिर के बीच में 20 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं, जहां चाहे वो मोहद्दीपुर चौराहा रहा हो, चाहे गोरखनाथ पुल के पहले का एरिया रहा हो, चाहे धर्मशाला, ऐसे तमाम जगहों पर लोगों ने महाराज जी के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए और फूल माला से भी उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद महाराज जी आज पहला आगमन था गोरखपुर में, इसलिए लोगों में ये काफी उत्साह था, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे आम जनता हो, हर कोई उनको स्वागत करना चाह रहा था, हर कोई उनको बधाई देना चाह रहा था। क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिस तरह से रामलला को लाया गया है, इससे कहीं न कहीं जनता में एक बहुत ही उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर से उसको लेके गोरखपुर वासियों में ये बहुत ही बड़ी खुशी का माहौल था, जिसको लेके महाराज जी के आने पर यहाँ के लोग काफी खुश और उत्साहित दिख रहे थे और महाराज जी को बहुत ही मतलब
स्वागत के रूप में, चाहे वो किसी भी तरह से हो, महाराज जी को लोग बधाई देने की कोशिश कर रहे थे। फूल माला भी एक दूसरे के ऊपर डाल के और महाराज जी से माला पहना के भी स्वागत करने की कोशिश कर रहे थे। जी रामशंकर, जिस तरीके से गोरक्ष पीठ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है रामलला के मंदिर की अगर बात की जाए तो इस आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक गोरक्ष पीठ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या अब मंदिर के निर्माण के बाद गोरखपुर के आसपास की जो जनता जो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पहुंची है, मुख्यमंत्री का धन्यवाद प्रेषित करने के लिए पहुंची है और मठ का धन्यवाद करने पहुंची है? निश्चित तौर से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी के पहले बाबा अवैधनाथ महंत जब रहे तो इस समय जो घटना हुई थी तो उसमें मंदिर के लिए यहाँ से कई टीमें निकली थी और मंदिर बनाने के लिए कई लोगों ने प्रण भी लिया था। जो निश्चित तौर से जिस तरह से ये प्राण प्रतिष्ठा रामलला को अयोध्या में लाया गया है, इसको लेके गोरखपुर और आसपास के जिलों में निश्चित तौर से बहुत ही उत्साह है और लोग महाराज जी का भव्य स्वागत और धन्यवाद देना चाहते हैं। तो निश्चित तौर से कल चूंकि हो सकता है महाराज जी जनता दरबार भी लगाएं तो कल सुबह मंदिर में भी ये चीज देखने को मिलेगी और आसपास के या गोरखपुर वासी जरूर मंदिर जाएंगे और महाराज जी का निश्चित रूप से रामशंकर, गोरखपुर वासी और आसपास के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री का धन्यवाद प्रेषित करने पहुंचे हैं। जिस तरीके से गोरक्षनाथ मठ का योगदान रहा है राम मंदिर निर्माण का और खासकर सीएम योगी का बहुत बड़ा योगदान इस रामलला के मंदिर निर्माण में है, तो मुख्यमंत्री को जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं तो लोग उनके स्वागत में पहुंचे हैं। अब रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में कार चालक ने दिखाया तमंचा दिखाकर मारने की धमकी दी है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने संज्ञान लिया है, आरोपी को गिरफ्तार किया है। महासंघ टैक्सी यूनियन उत्तराखंड के आह्वान पर कुमाऊं के अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में गाड़ी की फिटनेस के नाम पर हो रही है लूट के विरोध में बुलाए गए बंद का असर बागेश्वर जिले में भी दिखा है। रामनगर में 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज करणपुर में दिखी धूमधाम। आपको बता दें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा विशिष्ट अतिथि धर्मवीर शर्मा व सुरेंद्र गुप्तियाल भी उपस्थित रहे। नैनीताल में ऑटोमेटेड वाहन फिटनेस सेंटर में वाहनों की फिटनेस को लेकर अवैध वसूली किए जाने के विरोध में टैक्सी संचालकों ने हड़ताल की। टैक्सी संचालकों की प्रस्तावित हड़ताल के चलते स्थानीय लोगों के साथ नैनीताल पहुंचे हैं। उत्तरकाशी में यमुना घाटी में गुलदार का आतंक देखने को मिला। लंबे समय से गुलदार के दहशत में है लोग। बड़कोट के सरू खेत में गुलदार ने गाय को आपको बता दें शिकार किया है। कुछ समय पहले युवक पर हमला किया था। लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर उसका खुलासा किया है। 24 जनवरी को सड़क किनारे पड़ा मिला था। 100 परिजनों ने लगाया था हत्या का आरोप। लक्सर में कोहरे की परत, कोहरे ने फिर बढ़ाई है लोगों की परेशानी। छात्र छात्राओं को हो रही भारी परेशानी। विजिबिलिटी कम होने से हादसों का डर भी लगातार सता रहा है। रामनगर में अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश राम में नजर आया है। आपको बता दें रामनगर में अयोध्या के रामलला की मूर्ति की तरह ही प्रसिद्ध कोरियोग्राफर ने भगवान राम की मूर्ति के दर्शन करवाए। धनबाद में ज्वेलरी दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ज्वेलरी की दुकान से चोरों ने लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात चोरी किए हैं। दुकानदार को घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के माध्यम से मिली। पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। झारखंड में पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया है। पद्म पुरस्कार में झारखंड को जगह मिली है। इस बार यह सम्मान 52 साल की चामी मुर्मू और तीरंदाज पूर्णिमा महतो को मिला है। आपको बता दें मुर्मू ने पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम किया है। गिरिडीह पुलिस साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है। एसपी के निर्देशन पर साइबर पुलिस ने 7 अपराधियों को दबोचने में एक बार फिर सफलता हासिल की है। जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम हेमंत सोरेन को 10वां समन भेजा है। पत्र के तौर पर भेजे गए समन में ईडी ने सीएम को 29 से 31 जनवरी का समय दिया है। 9वें समन के जवाब में हेमंत ने व्यस्तता का दिया था हवाला। बोकारो जिले के तेनूघाट जेल में बंद विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत हुई है। मृत विचाराधीन बोकारो जिले के महुआ टांडा का निवासी था।
कोलकाता से रांची आ रही बस में हुई लूटपाट, 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। अब गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि पुलिस की ओर से नहीं की गई। रांची में युवाओं को नशा से मुक्त रखने के संदेश को लेकर राजधानी में साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली को डीसी ने समहराड़े आपको बता दें कैंपस से रवाना किया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया। इस बार 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें फिल्म इंडस्ट्री की नामचीन हस्तियों का नाम भी शामिल है। मिथुन और उषा उत्थुप का नाम भी पद्म भूषण के लिए चुना गया है। स्लम डॉग आपको बता दें मिलेनियर फेम एक्टर देव पटेल की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म मंकी मैन का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस फिल्म से देव पटेल बतौर डायरेक्टर डेब्यू करेंगे। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 175 रन की बढ़त हासिल कर ली है। हैदराबाद में खेले जा रहे मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया ने स्टंप तक आपको बता दें 421 पर 7 रन बनाए हैं। आपको बता दें 421 रन पर 7 विकेट गंवाए थे। बॉबी देओल ने अपना 55वां जन्मदिन मनाया है। बॉबी के फैंस उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर उनके घर के बाहर दिखे। फैंस का बड़ा और शानदार केक लेकर पहुंचे। केक पर बॉबी की तस्वीरें लगी थी। हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से विधायक श्रीकांत शर्मा को हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। इंग्लैंड के अनुभवी स्पिनर जैक लीच भारत के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में चोटिल हुए। हैदराबाद में चल रहे मैच के दूसरे दिन फील्डिंग के दौरान उनके घुटने में चोट लगी। श्रीलंका विमेंस टीम की कप्तान चमारी अटापट्टू विमेंस प्रीमियर लीग WPL का दूसरा सीजन खेलती नजर आएंगी। उन्हें यूपी वॉरियर्स ने इंग्लिश तेज गेंदबाज लॉरेंस वेल की जगह स्क्वाड में शामिल किया। और सीधे देहरादून आपको लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। विभिन्न स्टॉलों का संचालन व गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का विपणन, आर्थिक सशक्तता की ओर महिलाओं की जो रुचि है, उनकी जो प्रतिभा है, उसको प्रदर्शित करती है। मुझे बताया गया है कि हमारे राज्य में 4,22,000 परिवारों को संगठित कर 56,362 समूह तथा 5,718 ग्राम संगठन तैयार किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आज ग्राम संगठन और समूह इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन संगठनों को व्यावसायिक गतिविधियों से निरंतर जोड़े रखने के लिए 350 रजिस्टर्ड सहकारिताओं को गठन भी किया गया है, जो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। जिनमें से आज यहां पर उत्तराखंड राज्य और अन्य राज्यों के स्वयं सहायता समूह, जिसमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, जैविक उत्पाद एवं स्थानीय व्यंजन आदि के स्टॉल प्रदर्शित किए गए हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको आप हैंडलूम में उकेरिए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि उसको हैंडलूम में उकेरने का काम करिए। सच मानिए कि निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों की आज मांग सारे बाजारों में बढ़ती जा रही है। केवल भारत के बाजारों में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य बाजारों में भी आज मांग बढ़ रही है। बस हमको ध्यान ही रखना है कि इसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी पैकेजिंग अच्छी हो, गुणवत्ता का विशेष रूप से हम ध्यान रखें, क्योंकि हमारे जो पिछोड़े के डिजाइन है उसकी एक अलग पहचान है, उसकी बहुत मांग है। और ये मांग आज पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर लगातार बढ़ रही है। हमारे यहाँ की टोपी, अभी मैं पूछ रहा था कि गर्मियों में पहनने वाली जो सर्दियों वाली टोपी और कॉटन की टोपी, दोनों के टोपी के रेट भी मैं पूछ रहा था। बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से इस टोपी को पहना है, वो केवल भारत के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोकप्रिय हो गई है। मैं आपको बताऊं कि मैं लंदन गया, इंग्लैंड में, तो वहां मैंने देखा कि सारे लोग जब हम लोगों को हवाई अड्डे पर रिसीव करने के लिए आए थे,
सारे के सारे हमारे उत्तराखंड की टोपी को पहने हुए थे, हमारे यहाँ की टोपी को पहने हुए थे। जब मैं दुबई में गया तो दुबई में भी सारे हमारे उत्तराखंड के लोग उसी टोपी को वहां धारण किए हुए थे। अब आप सोचिए कि पूरे देश दुनिया के अंदर इस टोपी की मांग बढ़ गई है। और देश में तो किसी भी आप कार्यक्रम हो, कोई भी हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, अधिकांश लोग आपको इस टोपी को धारण किए हुए मिलेंगे। गुजरात, मुंबई, बेंगलोर सहित विदेशों में भी जब हम गए तो ब्रह्म कमल का चिन्ह उनके टोपी के ऊपर सुशोभित होता था। तो निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित हो रहे थे कि हम उत्तराखंड के वासी हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हमारे हैंडलूम में आप यहाँ के प्रतीक चिन्ह हमारी संस्कृति का समावेश करेंगे तो निश्चित मानिए ये देश दुनिया के अंदर आपको लोकप्रियता दिलाने का काम करेगा। मैंने तो ये अभी जो धारण कर रखा है या मैं जो अक्सर जैकेट पहनता हूं तो वो सब ऐसे ही हैंडलूम एक्सपो में और हमारे यहाँ के जो बुनकर हैं उनके द्वारा बनाई हुई भी है। इसकी बहुत मांग है क्योंकि प्रदेश में आप देख रहे थे हैंडलूम के रेशों से बने हुआ, आपने देखा था खजानदास जी, हम लोगों ने जब उनसे पूछा था कितने का है तो उन्होंने बताया 1500 रुपये का है। तो मैं कह रहा था ये गर्म होता है कि ठंडा होता है, तो भांग का बनाया हुआ था, भांग के रेशों से, बांस के रेशों से। अब मफलर भी बन रहे हैं, अच्छे सारे जैकेट्स भी बन रहे हैं। आप अपनी संस्कृति को, पहचान, इसको वैश्विक बनाने का लक्ष्य रखिए, सपने बड़े रखिए, निश्चित ही सफलता आपके कदमों को चूमेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मंत्र हैं वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल फॉर ग्लोबल की जो थीम है उसके अंतर्गत हमारे ऑर्गेनिक उत्पाद, परंपरागत शिल्प उत्पादों के विकास एवं विपणन के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी माणा के प्रवास पर आए थे वाइब्रेंट विलेज के, तो उन्होंने तभी हमको हिमालय का, मैंने उत्तराखंड राज्य का एक सेंट्रलाइज कोई भी जो है वो उन्होंने लॉन्च करने के लिए कहा था, उसके उत्पाद को पहचान देने के लिए। जैसे हमारे बहुत सारे उत्पाद चलते हैं, अलग अलग नामों से, ब्रांड से चलते हैं, तो एक ब्रांड बनाने के लिए उन्होंने कहा था। और हमको ये शुभ अवसर मिला, अभी जब हमारा यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान, जो उन्होंने हमसे आज से लगभग 2 साल पहले माणा के सीमांत क्षेत्र में, जिस माणा को पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था, उसी दिन उन्होंने वहीं से घोषणा करी थी कि अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, ये भारत का पहला गांव होगा। तो उसके लिए हम हाउस ऑफ हिमालय इस बार उनके हाथों से, कि अब जो भी उत्पाद आप बनाएंगे वो एक ब्रांड के रूप में पूरी दुनिया के अंदर विपणन का एक बड़ा सेंटर उस हाउस ऑफ हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा। अभी हिमाद्री वाले बाहर दिखे थे तो मैंने उनसे पूछा कि अब ये आपका हिमाद्री में चलेगा कि हाउस ऑफ हिमालय जो नया ब्रांड हमने लॉन्च किया उसमें आएगा। उन्होंने कहा नहीं साहब, हिमाद्री चलेगा, लेकिन हिमाद्री अब हाउस ऑफ हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि एक बड़ी कंपनी उसकी बन गई है, समिति भी रजिस्टर्ड हो गई है।